हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। जो हमने पिछला पाठ पढ़ा था प्रतिज्ञा पूर्ति, तो जो पांडव हैं वह अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कैसे करते हैं, आइए जानते हैं प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से। राजकुमार उत्तर को अर्जुन से कंक के बारे में क्या मालूम हो चुका था। उत्तर है, राजकुमार उत्तर को अर्जुन से कंक के बारे में मालूम हो चुका था कि कंक असल में ही युधिष्ठिर ही है। तो कंक जो था, जो विराटनगर के राजा के यहाँ काम पर लगे हुए, जो पांडव वेश बदल कर वहाँ काम कर रहे थे, वह उनमें से कंक जो था युधिष्ठिर था। अगला प्रश्न है, राजकुमार उत्तर के बारे में राजा विराट को क्या भ्रम हुआ। उत्तर है, राजकुमार उत्तर के बारे में राजा विराट को भ्रम हुआ कि विख्यात कौरव वीरों को उनके बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया, क्योंकि उनका उत्तर जो है, उत्तर युद्ध कला में निपुण भी नहीं था और वह उम्र में भी छोटा था। तो वो उनको भ्रम था कि उत्तर ने कैसे कौरवों की सेना को हरा दिया। अगला प्रश्न है, कंक के मुख से खून बहता देखकर राजकुमार उत्तर क्यों चकित रह गया। उत्तर है, कंक के मुख से खून बहता देखकर राजकुमार उत्तर चकित रह गया क्योंकि उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही हैं। तो पांडवों के बारे में अर्जुन से पता चल गया था राजकुमार उत्तर को, इसलिए उत्तर जो है वह चकित हो गया था। अगला प्रश्न है, अंतापुर में राजकुमार उत्तर ने को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो उन्हें क्या पता चला। उत्तर है, अंतापुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने उन्हें बड़े उत्साह के साथ बताया कि राजकुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। अगला प्रश्न है, राजा विराट को शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए क्या कहा। उत्तर है, राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहन्ला सारथी बनकर उनके साथ गई है। तो यहाँ बृहन्ला कौन है। बृहन्ला स्वयं अर्जुन ही है। तो अर्जुन जब जिनका सारथी बनकर गया है तो उनकी चिंता करने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। लेकिन राजा को तो पता नहीं था कि यह सब पांडव हैं। अगला प्रश्न है, पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट को कैसा लगा। उत्तर है, पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। तो यहाँ जब उन्हें पता चला कि राजकुमार उत्तर कौरवों की सेना कौरव से जीत गए हैं, तो उन्होंने उसका बहुत बड़ा जश्न मनाया। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर कंक द्वारा बार बार बृहन्ला की चर्चा का क्या परिणाम हुआ। उत्तर है, युधिष्ठिर कंक द्वारा बार बार बृहन्ला की चर्चा सुनकर विराट झुंझला गए और क्रोध में अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। तो यहाँ जो युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर को पता था कि बृहन्ला अर्जुन है, क्योंकि वो तो पांडव थे। लेकिन राजा विराट को नहीं पता था। तो राजा विराट को बृहन्ला की तारीफ सुनी नहीं गई कि मेरा पुत्र सब कुछ युद्ध लड़के आया है और पुत्र ने युद्ध जीता है, और ये बृहन्ला की चर्चा सारथी की तारीफ किए जा रहा है। इसलिए उन्होंने कंक के मुंह पर पासे फेंक कर मार दिए। तो कंक के मुंह से, युधिष्ठिर के मुंह से खून बहने लगा। युधिष्ठिर कौन था। कंक बना था। अगला प्रश्न है, कंक के मुख से खून बहता देखकर राजकुमार उत्तर ने क्या किया। उत्तर है, कंक के मुख से खून बहता देखकर राजकुमार उत्तर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो गया चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही है। उसने क्रोध में पूछा, पिताजी, इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है। पिता की यह बात सुनकर उत्तर कांप गया।
उत्तर के आग्रह करने पर उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। तो जैसे उन्हें पता चला कि यह युधिष्ठिर हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर के पैर पकड़कर उनसे क्षमा याचना। कंक उत्तर को तो पता था, तो उत्तर ने जैसे पता चला कि यह चोट मेरे पिताजी ने ही इनको पहुंचाई है, तो उत्तर ने उनके पिता युधिष्ठिर के पैरों को छूकर उनसे क्षमा याचना की। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर ने दूतगढ़ को प्रतिज्ञा की अवधि पूरी होने के विषय में क्या कहा? उत्तर है, युधिष्ठिर ने कहा, दूतगढ़ शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब तक प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद भी अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। अगला प्रश्न है, जब अर्जुन ने सभी को अपना असली परिचय दिया तब लोगों में क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, जब अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दिया तब लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि वो राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। तो यहाँ जब विराटनगर के राजा को पता चला कि यह सब पांडवों ने किया है और पांडव मेरे यहाँ नौकर बनकर रह रहे हैं, तो उनके उत्साह का, आनंद का ठिकाना न रहा और सभी नगरवासियों के भी आनंद का ठिकाना न रहा। तो सभी ने खुशी के साथ उनका स्वागत किया और यहाँ तक कि विराट ने अर्जुन से अपनी पुत्री के विवाह के लिए भी प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? आप राजकुमार की चिंता न करें, ब्रहनला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। तो यह कंक कौन था? महाराज युधिष्ठिर थे। कंक ने राजा विराट से कहा। अगला प्रश्न है, देखा राजकुमार शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। यह राजा विराट ने कंक से कहा। अगला वाक्य है, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो ब्रहनला उनकी सारथी बनती ही कैसे? तो यह कंक ने राजा विराट से कहा। अगला वाक्य, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। तो राजा विराट ने उत्तर से कहा। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे के वीडियो में आगे के पाठ के माध्यम से महाभारत के बारे में जानेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।